करेंगे कुछ प्रोडक्ट की, और कुछ प्रोडक्ट पर मैं जो कुछ प्रोडक्ट में एक ऐसे प्रोडक्ट की आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसके भी में खाने के का जो स्वाद है ना, जो आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। वो बहुत अब ऑलराउंडर टूथपेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और उसके जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उसमें जो कंटेंट्स डाले गए हैं, उसके जो संगठक हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, पेस्ट पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे पेस्ट मार्केट में हैं, तमाम तरह की कंपनियां पेस्ट बनाती हैं, अपने आरसीएम में भी पेस्ट है। तो इसकी शुरुआत में करूं उससे पहले मैं एक चीज जो आप सब लोगों को फील्ड में भी बहुत काम आएगा, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि कई बार लोग बिना किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हुए उसके बारे में जानकारी मांगते हैं, ये कैसा है। जैसे लोग आप फील्ड में मान लीजिए गए या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो ये लोग अमूमन एक बोलचाल की भाषा में पूछ ही लेते हैं कि साहब ये कैसा है, ये कैसा पेस्ट है, या ये साबुन कैसा है। तो जब लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं तो एक बड़ा अच्छा हम लोग सेमिनार में उसका प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों से, और ये चीज आप लोग भी थोड़ा सा सीख लीजिएगा, तो एक थोड़ा सा माहौल भी हल्का होगा, और फिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की ललक एक व्यक्ति के सामने पैदा होगी। वो क्या है, मैं लोगों से जब लोग ये पूछते हैं कि साहब ये कैसा है, तो मैं ये पूछता हूँ कि अच्छा साहब एक चीज बताइए, मैं बता दूंगा कि कैसा है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी वो रसगुल्ले खाए हैं? तो बोलता है हाँ सर। मैं पूछता हूँ सर स्वाद क्या है उसका? तो सर मीठा। बोला वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, मैं भी खाता हूँ तो मुझे भी मीठा लगता है। अच्छा ये बताइए कभी आपने जलेबी खाई है? तो हाँ सर। उसका स्वाद क्या है सर, कैसा है? तो सर वो भी मीठा है। बोले वेरी गुड सर, मैं भी खाता हूँ, मुझे भी मीठा लगता है। अच्छा आपने कभी वो चीनी कभी खाई है सर, चीनी? तो हाँ सर वो भी खाए हैं। उसका स्वाद क्या है सर? तो मीठा। हमने सर सबका स्वाद जब मीठा ही है, और रसगुल्ला 200 रुपए किलो, जलेबी 80-90 रुपए किलो, चीनी बेचारा 40 रुपए किलो, तो सर जब मीठा ही सबका स्वाद है तो चीनी ही खा करके अपनी मिठास मुंह की क्यों ना बना ली जाए? क्या जरूरत है खाने की रसगुल्ला और जलेबी? तो फिर आदमी थोड़ा सा आता है अपने जगह पर और बोलता है कि सर सबके स्वाद अलग हैं। बोले भैया वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप उसको नहीं बता सकते। स्वाद के बारे में आप अपने शब्दों के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं कर सकते, वो महसूस करने की चीज है। और इसीलिए आरसीएम के प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आप महसूस करेंगे, और महसूस करने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह की बात किसी से करेंगे ना, तो फिर वो उसका जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज देखिए, सुबह में हम उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद हम ब्रश करते हैं दांतों में। क्यों करते हैं ब्रश? इसलिए कि हमारे दांत स्वस्थ रहें, दांत साफ हो, मुंह से किसी तरह की दुर्गंध ना आए, और सामने वाले को किसी तरह का असहज महसूस न हो, इसलिए हम सुबह में ब्रश करते हैं, और अपने बच्चों को भी हम इसकी आदत डलवाते हैं। देखिए, मैं आरसीएम के कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट की बात आपसे करने वाला हूं, तो एक बात तो अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर आप लंबे समय तक भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, अलग अलग तरह के भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तो अपने दांतों के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी आप अलग अलग अखरोट भी अपनी दांत से आप तोड़ के खा सकते हैं, और हलवा भी आप बड़े जो नरम है और जो थोड़ा हार्ड है उसका भी आप आनंद ले पाएंगे। अब मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, अपना कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट उनसे अलग कैसे है, किन किन मामलों में अलग है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट रिटेल करने में, यूज तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो निश्चित रूप से आरसीएम का ही कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट इस्तेमाल करते ही होंगे। इस विश्वास के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दूसरों को भी आप इस प्रोडक्ट के बारे में, इस पेस्ट के बारे में कैसे बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपके बीच आज रखने वाला हूं।
और उसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, आप नोट करना चाहें, जो भी लोग नोट करते हैं, क्योंकि देखिए मंडे का जो प्रोग्राम होता है प्रोडक्ट पर होता है, और आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि ये नोट आपको आने वाले समय में अपने टीम के लोगों को देने में मदद मिलेगी। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहला है कि हिंदुस्तान में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुस्तान में पहली बार शाम और सुबह के लिए विशिष्ट तरीके से तैयार किया गया ये टूथपेस्ट है। अभी तक एक ही तरह के पेस्ट मार्केट में उपलब्ध आज भी हैं, सिर्फ आरसीएम एक ऐसी शानदार कंपनी जिससे हम लोग जुड़े हैं, वहां पर एक अलग तरह का पेस्ट का निर्माण किया गया है, बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि शाम को कौन सा पेस्ट करना चाहिए और सुबह कौन सा करना चाहिए। तो हिंदुस्तान में पहली बार शाम और सुबह के लिए अलग अलग तरह के पेस्ट का जो है वो निर्माण किया गया है, नंबर एक विशेषता है। नंबर दूसरा है, विशेष फार्मूले द्वारा तैयार किया गया है। दोनों टूथपेस्ट एक ही नहीं है, दोनों में जो कंटेंट है वो अलग अलग हैं, और उसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और विशेष फार्मूले के द्वारा तैयार किया गया है। तीसरा है, इसमें 8 तरह की प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। 8 प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है ये टूथपेस्ट। लाल वाला जो कैविगो ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम ग्रीन वाले की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये शाम का टूथपेस्ट है, मतलब रात में भोजन करने के बाद जो आपको पेस्ट करना है, मैं उसकी बात पहले कर रहा हूं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप विशेषताएं लिख लीजिए। चौथी विशेषता है, दांतों को चमकीला और एवं सफेद रखता है। दांतों को चमकीला एवं सफेद रखता है। पांचवा इसकी विशेषता है, दांतों के प्लाक को हटाता है। प्लाक एक शब्द है, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल, या जो भी थोड़े से जानकार लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लाक क्या होता है? प्लाक होता है कोई ऐसी चीज जो आपके दांत में चिपक जाती है, तो वो पीलापन दांत में जो आ जाता है उसको प्लाक बोलते हैं। क्योंकि दांत में किसी चीज को चिपकना नहीं चाहिए। जैसे आप चॉकलेट अगर मार्केट का लेके खाएंगे और उसको जब आप दांत से जब उसको आप ये करेंगे, तो कई बार आप देखते होंगे कि वो दांतों में चिपक जाता है। और अगर रेगुलर आपने अच्छे से ब्रश लगातार नहीं किया, हर दिन नहीं किया, सीरियसली और सिंसियरली नहीं किया, तो वो धीरे धीरे बैठ करके वो एक कड़ा सा, मतलब एक हार्ड फिल्म तैयार कर देगा आपके दांत के ऊपर, जिसको कि प्लाक बोलते हैं। तो प्लाक होता है स्टिकी फिल्म, आप इसको बोल सकते हैं। एक फिल्म, एक परत जमा हो जाता है, उसको प्लाक बोलते हैं। तो ये पेस्ट क्या करता है? दांतों के प्लाक को हटाता है। इसके बाद 6 जो इसका विशेषता है वो है, मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। देखिए, दांत की बात तो हम दांत की सफाई करते हैं, मैं आगे विशेषताओं के बाद में कुछ जानकारी दूंगा, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स की बात भी करूंगा। तो पहले आप लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं। मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है, ये 6 पॉइंट था। 7वां है, दांतों के खोखलेपन, कैविटी जिसको बोलते हैं, कई बार दांत में छेद जो हो जाता है तो उससे भी ये बचाता है, दांतों के खोखलेपन से बचाता है। 8वां इसकी जो विशेषता है वो है, सांसों के दुर्गंध को दूर भगाकर ताजगी का एहसास कराता है। सांसों में जो दुर्गंध आती है उसको ये दूर भगाता है और आपको एक ताजगी का एहसास देगा। 9वां है, दांतों के ठंडे और गर्म प्रभाव को कम करता है। कई बार जब आप गर्म कोई चीज पी रहे हो, सूप पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, तो कई लोगों को आपने महसूस किया होगा कि वो गर्म महसूस होता है, तो बहुत गर्म चाय वो नहीं पी सकते। कई बार बहुत अगर ठंडी चीज, आइसक्रीम हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, देखिए मैं पीने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब कभी आप पार्टी में, फंक्शन में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ठंडी चीजों का, तो वो भी आपके दांत में लगता है और उसके एकदम तुरंत लोग दांत पकड़ते हैं कि यार एकदम वो हो रहा है। मतलब उनका दांत इतना सेंसिटिव हो जाता है कि ठंडे और गर्म के प्रभाव को बहुत जल्दी महसूस करने लग जाता है। तो उसके प्रभाव को ये कम करता है। अगर आप इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ठंडे और गर्म के प्रभाव को ये कम करेगा। और 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको बहुत कम पेस्ट में देखने को मिलेगा मार्केट के, वो है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन फ्लोरिडेटेड फोमिंग टूथपेस्ट है ये। मतलब इसका क्या हुआ? फ्लोराइड रहित झाग से युक्त टूथपेस्ट है। देखिए, अमूमन मार्केट में जो भी पेस्ट मिलते हैं जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है,
तो फ्लोराइड इसलिए डाला जाता है कि वो झाग पैदा करे, और झाग पैदा करने के लिए लोग उसमें फ्लोराइड डालते हैं, और फ्लोराइड जो है वो दांतों के लिए या स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। खास करके बच्चों के लिए ये तो एकदम से मतलब हानिकारक चीज है, आप इसको ये समझ लीजिए। और इसीलिए आप इसको लिखिएगा मत, लेकिन आप समझिए इसको, इसीलिए बहुत सारे इवन कॉलगेट तक में एक बहुत ही नामी गिरामी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं उस का नाम तो लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी ले रहा हूं क्योंकि ये ट्रेनिंग का विषय है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं आपके समक्ष। वो है आपका ग्लिस्टर का नाम आपने सुना होगा, एम्बे का एक टूथपेस्ट है, बहुत ही महंगा, 150 के आसपास उसकी कीमत है। और वो ये कहता है कि साहब आप मटर के दाने के बराबर आप पेस्ट लो। जब महंगाई की बात होती है ना कि साहब ये पेस्ट इतना महंगा, बोलते कि अरे साहब महंगा नहीं, ये सस्ता है। और उसको वो कन्विंस इस तरीके से करते हैं कि साहब आपको ये टूथपेस्ट मटर के दाने के बराबर लेना है, और आप देखिए कितना झाग इसमें आता है। तो एक तो फ्लोराइड युक्त है, और वार्निंग उस पर लिखा हुआ है। मार्केट के कॉलगेट वगैरह पर भी जब आप देखिएगा, जो जनरल कॉलगेट है या पेप्सोडेंट है, तो उस पर आपको मिलेगा लिखा हुआ एकदम एक रेक्टेंगल में एक घेरा बना करके, उसके अंदर इतना बारीक लिखा गया है कि नंगी आंखों से तो आप पढ़ ही नहीं सकते साहब। मुझे पढ़ने के लिए पता है क्या करना पड़ा, मोबाइल से उसका हम फोटो लिए, फिर उसको बड़ा किए, और बड़ा करने के बाद जब उसको पढ़े तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये पेस्ट न करने दें, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। मैं इस बातों को इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का, क्वालिटी का, पता नहीं किसका किसका कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे जो इस तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे आप बचा सकते हैं अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्किल के लोगों को। तो कोई ना कोई पेस्ट करना ही है दांत साफ करने के लिए। तो मैं रिपीट कर दूंगा सर, बाद में भी रिपीट कर दूंगा। दांत साफ करने के लिए कोई ना कोई पेस्ट यूज जब करना ही है, तो अपना कैविगो का ऑलराउंडर टूथपेस्ट क्यों नहीं। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें जनरल में बताना चाह रहा हूं जो आपके काम आने वाली है। देखिए अमूमन एक कल्चर जो अभी हो गया है, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, बदलाव तो देखिए बदलाव को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, और ये जो बिजनेस, जिस बिजनेस में हम लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, निश्चित रूप से ये भी एक बाजार करने के तरीके का बदलाव है। तो कुछ बदलाव जो अच्छे हैं उसे तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव नहीं करने चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त ना हो। जैसे पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, वो या तो उंगली से या दतमन से वो मुंह धोया करते थे। मतलब सुबह का जो है ना, वो नीम का दतमन हो या किसी भी चीज का दातुन हो, उसको लेकर के लोग उससे दतमन किया करते थे। कोई पेस्ट की जरूरत नहीं होती थी, और उनका दांत चमकीला, साफ, और लंबे समय तक उनके मुंह में रहता था दांत। और दांत एक ऐसी चीज है, एक बात आप जान लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। दांत जन्म के कुछ महीनों के बाद एक मुंह में आता है, और मरने से पहले वो साथ छोड़ भी जाता है। मतलब एक एज के बाद धीरे धीरे दांत टूटनी शुरू हो जाती है। अभी जो कल्चर हम लोगों का बन गया है, अभी जो हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं, इससे होता क्या है, इसके दुष्परिणाम कितने हैं, ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रश जब आप करते हैं, देखिए मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं भी एक टाइम ब्रश करता हूं, लेकिन सुबह के समय मैं करता हूं दतमन से, और रात में मैं करता हूं ब्रश से। तो आप बिल्कुल कीजिए। देखिए जब आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश एक चीज करता है कि वो आपके दांत के एनामल को खत्म कर देता है। एनामल बोलते हैं एक दांत के ऊपर जो एक चमकीला परत, जिससे आपकी दांत में टूथ में जो शाइनिंग आती है, उसको एनामल बोलते हैं। तो वो एनामल जब खत्म हो जाता है, तो ये ठंडे गर्म का जो प्रभाव मैंने आज विशेषताओं में मैंने बताया आपको, वो ब्रश की वजह से, चूंकि वो नायलॉन या किसी हार्ड चीज का बना होता है वो ब्रश, और बार बार जब आप रगड़ते हैं उसको, तो वो उसको थोड़ा सा घिस देता है। भाई किसी चीज को जब आप उसी ब्रश से, जिसको से आप दांत साफ करते हैं, उससे आप स्किन पर कीजिए, तो स्किन सॉफ्ट है,
हो सकता है एक दिन में 2-4 बार कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेगुलर अगर आप एक पोर्शन में उसको करते रहेंगे तो उस जगह को वो कर देगा, माने बहुत ज्यादा डैमेज करेगा उस एरिया को। तो ब्रश जब हम करते हैं ना तो वो एनामल को खत्म करता है, नंबर एक। दूसरी जो ब्रश की कमी है वो मैं बता रहा हूं आपको। ब्रश करने से आपके दांतों पर दबाव नहीं पड़ता। दबाव नहीं पड़ता का मतलब बिल्कुल मुलायम ब्रश करना चाहिए। मैं ब्रश पर जो टिप्पणी कर रहा हूं पहले उसको समझिए, चैटिंग थोड़ा सा कम कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं जो चीज बता रहा हूं, ब्रश मुलायम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब जब आप ब्रश करते हैं तो ऊपर से और नीचे उस दांत पर दबाव नहीं पड़ता है। दतमन करने में क्या होता है कि जब आप दतमन लेते हैं दांतों के बीच में तो आप उसको दबा करके उसकी कूची बनाते हैं, उसको मुलायम बनाते हैं। तो दांत का चारों तरफ आपका एक्सरसाइज होता है, मसूड़े का एक्सरसाइज होता है। आजकल मसूड़ों का एक्सरसाइज भाई सारा आप योगा कर लीजिए, सब कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, दांत का एक्सरसाइज क्या कीजिए। आज जो मतलब यंग जो लड़के हैं वो भी कड़ी चीज नहीं खा पाते हैं, और मैं दावे और गारंटी के साथ कहता हूं अभी भी अखरोट मैं दांत से फोड़ता हूं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी ये हो क्यों रहा है। ब्रश से करने वाले किसी भी बच्चे को दे दीजिए अखरोट दांत से तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाएगा। ये समझना पड़ेगा ये बात, क्योंकि दांत और मसूड़े का एक्सरसाइज हम ब्रश से नहीं कर सकते। भैया ब्रश आप मसूड़े पर चलाते हैं क्या? आप सिर्फ दांत पर चलाते हैं, मसूड़े पर चलाएंगे मसूड़ा आपका घिस जाएगा, छिल जाएगा, ब्लीडिंग आ सकती है उससे। तो मैं देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं ब्रश का, मैं इतना सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि पहले जो दतमन से लोग दातुन किया करते थे, ब्रश दांत साफ किया करते थे, वो कल्चर चूंकि अब खत्म हो गया है, ब्रश पर लोग आ गए हैं और हमें दोबारा ब्रश करने की बात जरूरत है, एक बार सुबह और एक बार रात में। और ये जो टूथपेस्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये रात में भोजन करने के बाद करने वाला पेस्ट है। इसको आप बिल्कुल ब्रश से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह में आपके पास टाइम होता है, आप दतमन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक आप अपने दांत का रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके हक में ये अच्छा रहेगा। इसके बाद और भी कुछ सावधानियां जो हमें रखनी है मुंह को और दांत को स्वस्थ बनाने के लिए, ताजगी का एहसास कराने के लिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं कि इसमें संगठक कौन कौन से हैं, 8 तरह की जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और किसके किसके क्या क्या फायदे हैं। उसमें जो है वो है, पहला है पुदीना, इसमें पुदीना डाला गया है। दूसरा इसमें है लौंग, तीसरा है इसमें कपूर, चौथा इसमें है दालचीनी, पांचवा इसमें डाला गया है अखरोट का छाल, छठा इसमें डाला गया है अकरकरा, और आठवां इसमें डाला गया है सातवां इसमें डाला गया है गैरिक पाउडर, और आठवां इसमें डाला गया है फिटकिरी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहला पुदीना, उसके बाद लौंग, कपूर, दालचीनी, अखरोट छाल, अरकरा, गैरिक पाउडर और फिटकिरी। 8 चीजों को मिलाकर के, इन जड़ी बूटियों को मिलाकर के इस पेस्ट का निर्माण किया गया है। रात में इस पेस्ट को क्यों करना है इसको अब समझ लीजिए, फिर इसकी विशेषताएं मैं बताऊंगा, पुदीना क्या करता है और फिटकिरी क्या करता है, लौंग क्या करता है। रात में इस पेस्ट को करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम रात को पेस्ट करें साहब? सुबह सुबह करने की तो बात समझ में आती है, रात को क्यों करें? तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। जब हम रात में भोजन करते हैं, और बहुत सारे जगहों पर ये कल्चर है कि खाना खाने के बाद हम कुछ मीठा खाएं, बहुत सारे बंगाल वगैरह में ये बहुत शानदार कल्चर है कि खाना खा लिए उसके बाद एक मीठा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन को अच्छा रखता है, डाइजेशन आपका जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। स्वीट डिश कुछ भी आप देखते होंगे, किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो स्वीट डिश लोग अंत में खाते हैं, खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खा लिए या जलेबी खा लिए, कुछ भी खाना खाने के बाद लोग उसका सेवन करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है। वो जो भी बैक्टीरिया पेट के अंदर जो भोजन को पचाने में सहायक है, वो स्वीट की वजह से, मिठाई की वजह से वो ज्यादा एक्टिवेट होता है और आपके पूरे खाने को वो पचा देता है। तो ये एक रीजन है उसका मिठाई खाने का। अब आपने भोजन किया, मिठाई खाई, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मिठाई नहीं भी खाई, आपका कल्चर है, आपके यहाँ नहीं है, आप रात में खाना खाने के बाद मिठाई नहीं खाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जब आपने खाना खाया
पहले तो खाने को चबाया, आपने खाना खा करके आपने पेट भर लिया, पेट भरने के बाद आप थोड़ी देर के बाद पानी वानी पी करके सोने चले गए। ठीक है साहब, आप सोने चले गए, बहुत अच्छा, सबको सोना है। आप जब सोते हैं तो सोने के समय आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसका आपका आपको अंदाजा नहीं है, उसको आप महसूस नहीं करते क्योंकि आप सो गए। लेकिन उस समय आपके शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे सेल्स का निर्माण, टिश्यू जो पूरे दिन सेल्स जो पूरे दिन उसमें टूट फूट हुई है, उसका पूरा निर्माण रात में जब आप सोते हैं, आराम की मुद्रा में होते हैं, तब वो आपका बॉडी उसको स्वतः करता है। होता क्या है, डाइजेशन, आपने जो खाना खाया वो लार के रूप में फिर बाद में धीरे धीरे आपके मुंह में बनता है, और जो आपके अनाज के जो कण हैं, अनाज के जो दाने हैं, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो या कोई और चीज जो भी आपने खाना खाया है रात में, तो वो आपके दांत के किसी कोने में अगर फंसा रह गया तो वहां पर बैक्टीरिया पैदा होगा, और बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे उसको कुरद कुरद के उसको खाएगा। इसी की वजह से कैविटी जो खोखलापन हो जाता है दांत में, वो बैक्टीरिया, चूंकि आपको रात में ब्रश करने की आदत है नहीं, तो आप वो क्या करेगा, वो डेली आकर के उस जगह पर मतलब उस चीज को डिस्ट्रॉय करेगा। उस अनाज के दाने को खाने के चक्कर में वो आपके मसूड़े को भी और आपके दांत को भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इसी वजह से क्योंकि रात में आप पेस्ट नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद जब सुबह जगते हैं तो देखते होंगे कि बगल में कोई व्यक्ति है तो उसके मुंह से बदबू आती है। उसके पीछे रीजन यही है कि रात भर जो बैक्टीरिया ने धमाल मचाया है आपके मुंह में, आपके सोने के बाद वो सारा तांडव जो है वो आपके मुंह में किया, और उसी की वजह से दुर्गंध सामने वाले को मिलती है। रात में खाना खाने के बाद जब आप करेंगे, इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें लौंग भी है, इसमें फिटकरी भी है, दालचीनी भी है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, ब्रश करने के बाद वो जो भी बैक्टीरिया आने वाला है उसको वो पूरी रात के लिए, मतलब 6 घंटा 5 घंटा जितनी देर आप सोते हैं उतनी देर वो आपके मुंह में बैक्टीरिया को आने से रोक देता है, बैक्टीरिया नहीं आता। इसलिए आप सुबह जब आप रात में ब्रश आप आज कीजिए, आपको खुद महसूस होगा। सुबह में जब आप उठेंगे, भोजन करने के बाद आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अब यार ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप भूल जाएंगे। शुरुआत में मैंने जब आजकल मैं तो डेली कर रहा हूँ, और ये मैंने शुरुआत की, आदरणीय सुरेंद्र सर ने एक चैट विद सुरेंद्र बस में इसका जिक्र किया था कि मैं रात में खाना खाने के बाद ब्रश करता हूँ। पहले आदत नहीं थी, लेकिन एक जगह मैंने जब इसको सीखा तो मैं लगातार कहीं टूर में भी जाता हूँ तो ब्रश और पेस्ट लेके जाता हूँ कि खाना खाने के बाद इसको करना है। कभी भूल गया और अचानक लेटने चला गया तब भी याद आती है तो मैं उठ के जाता हूँ और ब्रश करता हूँ। तो इस तरह की चीज हो जाएगी आपके साथ भी जब इसको आदत में आप लेंगे तो। इसलिए रात का पेस्ट करना जरूरी है, और आप करके देखिए, सुबह में एकदम आप फ्रेश महसूस कीजिएगा। अब मैं आता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें जो पुदीना का सत्व मिला हुआ है, पुदीना जो इसमें डाला गया है, काम क्या है, उसका पहला काम है यह दांतों का दर्द, पायरिया और मसूड़ों से खून निकलने की परेशानी को दूर करता है। मसूड़े से कई लोगों को आप देखे होंगे कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से बहुत अच्छा, ये एक ऐसी चीज है मुंह का दुर्गंध जो आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ वाले व्यक्ति को पता चलेगा। आपके मुंह से निकलने वाले दुर्गंध की जानकारी आपको नहीं होगी, आपके अगल बगल आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनको होगी। तो इस चीज को बहुत गहराई से समझना है। और पायरिया एक बीमारी है, पेट की गड़बड़ी, दांतों की साफ सफाई से संबंधित ये बीमारी है, और मसूड़ों से खून आता है, इसमें दांत में दर्द उठता है। तो ये जो भी चीजें हैं, और ये जो दांत है ना, इसको जकड़ के रखा कौन है, मसूड़ा। तो मसूड़ों का मजबूत होना दांतों के मजबूत होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जड़ है जिसमें दांत फंसा हुआ है उसको टाइट रहना, उसको मजबूत रहना जरूरी है। और अगर वो मजबूत नहीं होगा, धीरे धीरे मसूड़े की पकड़ ढीली होगी तो दांत आपके निकल जाएंगे। और यही होता है ओल्ड एज में जाने के बाद, मसूड़े जब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं तो दांत टूट के बाहर आ जाता है। दांत टूट के बाहर ना आए इसके लिए जरूरी है मसूड़े मजबूत हों। और मसूड़े मजबूत कब होंगे, जब वो उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें डली होंगी, उसमें पुदीना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और पुदीना का दूसरा काम है, यह मुंह के और सांसों में ताजगी बनाता है। मुंह में और सांसों में ताजगी का एहसास करवाता है पुदीना।
तो ये दो फायदे इसके हैं, दांतों का दर्द, पायरिया और मसूड़ों से खून निकलने की परेशानी को दूर करता है पुदीना, और दूसरा है यह मुंह व सांसों में ताजगी बनाता है। अब आते हैं, बात करते हैं लौंग की। बस छोटी छोटी एक एक 2 रन की चीज है, आप बहुत टेंशन मत लीजिए। लौंग की आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी दांत में दर्द होता है तो लोग लौंग का तेल वहां पर रखते हैं, लौंग खाने की सलाह दी जाती है, भाई आप लौंग रख लीजिए, दांत का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो सबसे पहला तो लौंग का काम है, यह दांतों के दर्द में लाभकारी है। दूसरा, मसूड़ों के सूजन को कम करता है। अगर मसूड़े किसी तरीके से सूज गए हो, कुछ ने आपने उल्टे सीधे या किसी गलत तरीके से खाना खा लिया, तो कई बार मसूड़े सूज जाते हैं। ब्रश करते समय भी कभी ठोकर लग जाता है तो मसूड़े में सूजन आ जाती है। तो लौंग क्या करता है, मसूड़ों के सूजन को कम करता है। तीसरा है, संक्रमण को फैलाने से रोकता है। जो भी संक्रमण किसी तरीके से हो गया, किसी कारणवश हो गया, तो उससे भी आपको ये लौंग बचाता है। और चौथा इसमें है, यह दांतों और मसूड़ों पर एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये दांतों एवं मसूड़ों पर एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है। तो आपने क्या किया, लौंग अलग से खाने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपने पेस्ट कर लिया तो उसमें चूंकि लौंग मिला हुआ है तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम कर देगा, ये दांतों के दर्द में भी काम करेगा, मसूड़ों के सूजन को भी कम कर देगा और संक्रमण को फैलने से भी रोक देगा साहब। ये चारों काम कर दिया उसके एक इंग्रेडिएंट लौंग। तीसरा जो इसमें है वो है कपूर। यह दांत के दर्द में राहत प्रदान करता है। कपूर भी बहुत ही शानदार चीज है। कई बार कुछ लोग जो पुराने ख्यालात के हैं, वो दांत में दर्द होने पर कपूर भी वहां पर थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रख करके बोलते हैं, या किसी को कैविटी अगर है, खोखला हो गया है दांत, तो उसमें अगर दर्द हो गया किसी कारणवश, कोई अनाज का दाना फंस गया या कुछ हो गया, तो उसमें बोलते हैं लौंग या कपूर डाल के थोड़ा सा टुकड़ा उसमें रखिए तो दर्द में राहत देता है। तो कपूर का यह है, दांत के दर्द में राहत प्रदान करता है। दालचीनी, यह दांत के दर्द व मुंह में छाले की समस्या को दूर करता है। दालचीनी, कई बार क्या होता है, कुछ हम ऐसी चीजें खा लेते हैं, अचानक से कुछ गर्म खा लिया तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। पेट की गर्मी से भी मुंह में छाले पड़ते हैं, तो बहुत सारा फिर वो कई लोग पान खा करके उसको दूर करते हैं। कई बार फिर कुछ खा ही नहीं पाएंगे आप, जब तक मुंह में छाला है तब तक जीभ में छाले पड़ जाते हैं। तो तमाम तरह की चीजें होती हैं, दालचीनी इसमें मिला हुआ है, यह मुंह में छाले को की समस्या को खत्म करता है और दांत के दर्द को भी खत्म करता है। क्योंकि पेस्ट दांत से संबंधित है, इसलिए आपको दांत से संबंधित और मसूड़े से संबंधित हर चीजें आपको मिलेंगी इसमें। इसके बाद इसमें मिला हुआ है अखरोट का छाल। अखरोट का छाल क्या करता है, खून के रिसाव को रोकता है। अगर किसी व्यक्ति के दांत से ब्लीडिंग होती है, अक्सर मतलब कुछ नहीं भी खाया फिर भी कहीं से ब्लड निकल गया, या थोड़ा सा ऐसे भी कुछ नहीं भी खाए हैं तो दाएं बाएं से कहीं कहीं ब्लड का रिसाव हो जाता है, तो वो अखरोट का छाल उसको रोकता है। मसूड़ों के सूजन को कम करता है। मसूड़ों में अगर सूजन आ गई है तो उसको अखरोट का छाल कम करता है। दांतों को मजबूत बनाता है। दांतों पर जमा पीलापन को खत्म कर सफेद चमक पैदा करता है। अखरोट के बारे में मैं एक चीज बताऊं, अखरोट का दतमन कभी अगर आप करेंगे तो पूरा मुंह आपका जो है ना, लगेगा कि जैसे आपने पान खाया हुआ है। तो इतना शानदार उसका दतमन होता है। खैर हम सब लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि अखरोट यहाँ होता नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में अखरोट होता है, अगर उससे दतमन जो लोग करते हैं तो एकदम होठ लाल और मुंह लाल लगेगा जैसे पान खाए हुए हैं। तो एक बहुत ही शानदार चीज है ये। दांतों में जो जिनके भी पीलापन आ जाता है, बहुत सारे तंबाकू गुटखा का सेवन या पान का सेवन करने के बाद, तो अगर रेगुलर इस पेस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो उनके दांतों का पीलापन भी दूर हो सकता है। इसके बाद छठी चीज इसमें जो मिली हुई है वो है अकरकरा। यह दुर्गंधनाशक है जो मुंह की दुर्गंध दूर करता है। तो वो सांसों की दुर्गंध को दूर भगाता है और पायरिया के इलाज में ये सहायक है। तो जो भी पैरेटिक लोग हैं, जिनको पायरिया हो गया है या नहीं होने देना चाहते हैं भविष्य में, तो उन्हें इस पेस्ट को करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें अकरकरा जैसी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। सातवीं जो चीज है वो है गैरिक पाउडर। यह बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला है, दांतों में चमक पैदा करता है। गैरिक पाउडर, तो कई बार आप देखते होंगे कुछ लोग ट्रेन वगैरह में, हम लोग के यहाँ बेचने के लिए ट्रेन पर चला आता है मंजन, और उस मंजन में गैरिक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो नोट को गंदा करके फिर उसको गैरिक पाउडर से साफ करता है, बोलता है देखिए साहब इसी तरीके से आपका दांत साफ हो जाएगा। तो आप लोग चूंकि बहुत पता, लेकिन गैरिक पाउडर एक बहुत ही दांतों में चमक पैदा करने वाला और बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एक बहुत ही शानदार अवयव है जो इसमें डाला गया है। और फिटकरी,
इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल मतलब जो मैंने बताया आपको, खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया आपके दांतों में और मसूड़ों में एकदम उधम मचाता है रात में सोने के बाद, तो आपने चूंकि रात में खाना खाने के बाद लाल वाला जो अपना कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट है किया जब आपने, तो फिटकरी होने की वजह से बैक्टीरिया को आने से 7-8 घंटे तक वो रोकता है। दूसरी चीज, फिटकरी का एक और काम है, या दांतों को के गर्म ठंडे प्रभाव को कम करता है। गर्म ठंडा जो आपके दांत में प्रभाव होता है गर्म और ठंडा खाने से, तो उसको भी ये कम करता है फिटकरी, और मसूड़ों से खून के रिसाव को रोकने में भी मददगार है। तो ये फिटकरी के फायदे हैं। अब दांतों को लंबे समय तक साफ और मजबूत रखने के लिए कुछ नोट्स हैं, आप इसके फायदे मिलने वाले हैं। तो ये 8 तरह की चीजों के बारे में मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूं आपको कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसी चीजें जिसको कि अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दांत लंबे समय तक मजबूत रहेंगे, मसूड़े आपके मजबूत रहेंगे। आपके मुंह से हर समय, देखिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस में है जहां पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक कॉन्टेक्ट हम लोग सब लोगों का ज्यादा होता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर मुंह से दुर्गंध आपकी आती है तो लोग आपको बोलेगा नहीं कोई भी, क्योंकि उसको आपको खराब लगेगा कि साहब कोई, जैसे अगर मेरे मान लीजिए मुंह से दुर्गंध आती है और कोई पास में बैठा हुआ व्यक्ति है, तो वो हमको ये नहीं बोलेगा कि साहब आपके मुंह से दुर्गंध आती है। वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेगा, बचाएगा कि इस बदबू से हम थोड़ा दूर रहें, इस दुर्गंध से हम थोड़ा दूर रहें। तो समझिए बहुत सेंसिटिव चीज है, हमें आपस में बातचीत करना होता है, तो जाते हैं ताकि वो सुगंध लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग उससे दूरी न बनाए। ठीक उसी तरीके से दांतों और मुंह के लिए जो पेस्ट है वो अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो मुंह से दुर्गंध जैसी समस्या नहीं आएगी और लोग हमसे दूरी नहीं बनाएंगे, बल्कि वो सहज रहेंगे, असहज महसूस नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और इसके लिए जो सावधानियां बरतनी है वो ये है कि खाना खाने के बाद कुल्ला 4-5 खाना खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने से क्या होगा, जो भी दांतों में, दांतों के बीच में फंसा हुआ कोई अनाज का दाना है, अनाज का कण है, रोटी के टुकड़े, चीज कुल्ला करने के बाद तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम देख रहा था, हाँ चलिए, दूसरा, उंगली से दांतों की सफाई खाना खाने के बाद करें। अगर आप ब्रश करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इतना जरूर कीजिए कि आपने रात में खाना खाया, 4-5 बार कुल्ला कीजिए, उसके बाद उंगली से दांत को पूरा, पेस्ट के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पेस्ट अगर उसके साथ करते हैं तब भी इस चीज को कीजिएगा तो थोड़ा दांत का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, मसूड़े का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। टूथब्रश की जगह दतमन का प्रयोग लाभकारी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सुबह में दतमन का सेवन अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर लंबे समय तक आपको भोजन का स्वाद लेना है तो दांतों को लंबे समय कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के बाद वो जब आपका साथ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मसूड़ें जब एकदम ढीली हो जाएंगी तो फिर दांत अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगा। संभव हो तो वाइल्ड पुलिंग करें। वाइल्ड पुलिंग एक शब्द है, एक नई तरह का शब्द है, एक नई तरह की चीज है, एक नई तरह का एक उसको क्या कहिए, एक विज्ञान है वाइल्ड पुलिंग। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वाइल्ड पुलिंग। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या, ये आपके शरीर से जहर को बाहर निकालता है। और वाइल्ड पुलिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हालांकि ये थोड़ा थकाऊ उबाऊ काम है, लेकिन फिर भी मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इसे बताऊं। वाइल्ड पुलिंग में होता यह है कि अपने पास है हेल्थ गार्ड वाइल्ड, 1 या 2 चम्मच सुबह में इसको करना है, रात में नहीं करना है, सुबह में करना है इसको। आप 1-2 चम्मच हेल्थ गार्ड अपने मुंह में रखिए और उसको कुल्ला जैसे करते हैं ना, पूरे फोर्स के साथ आप इसको कीजिए। और मतलब 1-2 बार नहीं कीजिए,
जितनी देर तक आप इसको कर सकते हैं उतनी देर तक कीजिए। ये पूरे जो जबड़े जो आपके हैं वो थकने जब लग जाएं, उस समय तक आप उस तेल के साथ उसको कीजिए। आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद, 4 मिनट 5 मिनट के बाद, उतना देर तो आप कर भी नहीं पाइएगा, 4-5 मिनट में तो पूरा ये सब जो है ना वो दर्द करने लगेगा। लेकिन इससे होता यह है, ऑयल पुलिंग, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ये आपके शरीर से के जो जहर हैं वो निकालता है बाहर। एक दिन में सारा निकल जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे बायोएज आपने खाया, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो एक दिन में आपके शरीर का सारा जहर निकल जाएगा ऐसा नहीं है। तो आपको अगर आपने इसको अगर प्रैक्टिस में ले लिया ना, तो 3-4 चीजें होंगी। पहली चीज तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ऑयल पुलिंग। दूसरी चीज, ये जो जबड़े हैं इसका एक्सरसाइज बहुत शानदार होता है, क्योंकि अमूमन हम लोग इतने लंबे समय तक करते नहीं है, लेकिन ऑयल है तो आप इनको बिल्कुल कीजिए। मसूड़े में भी एक मजबूती आएगी, दांतों के बीच में फंसे हुए कोई कण हैं वो भी निकलेगा। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, और अपना हेल्थ कार्ड ऑयल तो क्या कहना है, उसका तो जवाब ही नहीं है साहब। इतना शानदार एंटीऑक्सीडेंट उसमें है, और 3-3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट उसमें है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। और मैं आपको एक जानकारी और दूं, वो जो आप कुल्ला करेंगे ना, एक बहुत भयंकर बात मैं बताने वाला हूं। जो आप ऑयल पुलिंग करेंगे, उसको अगर उस थूक को आपने अगर थोड़ा लंबे समय तक आपने किया, उसको बाहर आप अगर फेंकेंगे, तो उसको अगर कुत्ते ने या किसी और जानवर ने अगर खा लिया ना, तो वो मर सकता है, इतना जहर होता है। और आप इसको गूगल पर सर्च कीजिए, आपको ये मिलेगा ऑयल पुलिंग क्या होती है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, उसके क्या हैं। तो बहुत सावधानी से उसको इधर उधर नहीं थूकना है। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो बेसिन में बाकायदे उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट धीरे धीरे वो ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, उसको करके बेसिन में अपना जो भी है उसको निकाल करके और फिर पानी छोड़ दीजिए, ताकि वो नाली के सहारे बह जाए। तो एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है ये, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है, और बहुत ही इफेक्टिव एक क्रिया है, जिसको कि हम सब लोग अपने दांतों को मजबूत करने के लिए, अपने मसूड़े को मजबूत करने के लिए, और अपने शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल ऑयल पुलिंग का कर सकते हैं। ये एक नेचुरोपैथी जिस बोलते हैं ना, हेमोपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, उसी तरह से नेचुरोपैथ में ऑयल पुलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऑयल पुलिंग करें सुबह में, एक बात हुई। और पांचवी जो बात है वो है, रात या शाम के भोजन के उपरांत कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, लाल वाला जो अपने पास है। तो इतनी सारी बातें थी लाल टूथपेस्ट के ऊपर। मतलब लाल मैं बोल रहा हूँ, आप लाल मत समझ लीजिएगा। लाल का मतलब ये इसका जो कवर है वो लाल है, इसलिए थोड़ा आसानी से आपके समझ में आए। ये रात में करने वाला शाम का टूथपेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल रात में भोजन करने के बाद कीजिए। और दूसरा जो ग्रीन वाला है, जो हरे रंग का है, वो है हर्बल टूथपेस्ट उसको बोलते हैं। और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सुबह का टूथपेस्ट है, लाल वाला रात का था, ये सुबह वाला टूथपेस्ट है। दूसरा है दिन भर ताजगी का एहसास दिलाने वाला है। इसमें जिलेटिन या हड्डी के चूर्ण का उपयोग नहीं किया गया है। ये बहुत, दोनों में, मैं इसकी बात नहीं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, दोनों में देखिए, अमूमन कैल्शियम के लिए मार्केट में जो पेस्ट बनता है उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, और जिलेटिन हड्डियों के चूर्ण से तैयार किया जाता है। बहुत आपने न्यूट्रीचार्ज की भी ट्रेनिंग में सुना होगा कि जो भी है शाकाहारी है, इसमें जिलेटिन नहीं है। जो भी कैप्सूल वगैरह का जो कवर बनता है वो जिलेटिन से बनता है। हड्डियों के चूर्ण का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, पेस्ट में भी हड्डी के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को समझना है कि इसमें जिलेटिन या हड्डी के चूर्ण का उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए व्रत त्योहार के समय भी इस पेस्ट का इस्तेमाल आप करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा शाकाहारी है। पूरे दिन दांतों को चमकीला एवं कीटाणुओं से मुक्त रखता है। सुबह वाला जो पेस्ट करेंगे आप, पूरे दिन दांतों को चमकीला और कीटाणुओं से मुक्त रखता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, दांतों के खोखलेपन से बचाव करता है, मजबूत और चमकीले दांत के लिए उपयुक्त है। इसमें 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, एक है लौंग, दूसरा है नीम का सत्व। देखिए, नीम रात वाले में नहीं था, नीम सुबह वाले टूथपेस्ट में है, और लौंग इसमें डाला गया है, जो मुंह के दुर्गंध को दूर करेगा, दांतों के दर्द को दूर करेगा। और नीम तो क्या कहना है साहब, नीम का दतमन या नीम ऐसे भी अपने आप में बहुत ही शानदार है, जो एक अलग तरह की खुशबू, एक अलग तरह का इफेक्ट, बैक्टीरिया रहित,
ये एक प्रभाव छोड़ता है आपके मुंह में, दुर्गंध से बचाता है। तो आपने अगर ये आदत डाल ली रात में खाना खाने के बाद और सुबह में ब्रश करने की, तो यकीन मानिए बहुत लंबे समय तक आप खाने का स्वाद ले पाएंगे, दांत आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मसूड़े मजबूत रहेंगे। पायरिया जैसी समस्या अगर किसी को है, आप इस दोनों समय टूथपेस्ट को करवाइए। आप कुछ लोग गलती करते हैं कि साहब दोनों समय लाल ही करें, नहीं, दोनों को अलग तरीके से, विशेष तरीके से फॉर्मुलेटेड करके बनाया गया है, इसलिए दोनों अलग अलग समय पर करने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोनों समय अगर करने की आपने आदत डाल ली तो निश्चित रूप से आपके दांत बहुत लंबे समय तक आपका साथ देने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी बातचीत हमारी थी। और ये जो पेस्ट है, इस पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एक एक पेस्ट बेच करके कंपनियां करोड़ों का व्यापार करती हैं। जरूरत है तो बस सिर्फ इतना कि हम इन सब चीजों को अपने जानने वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, भाई आप कोई ना कोई पेस्ट तो करते ही हो, इस पेस्ट को करोगे तो ये सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कीजिए। विकास जी का आया था कि सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो मैं शुरुआत का जो इसकी विशेषताएं हैं उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। 10 पॉइंट थे उसमें। हिंदुस्तान में पहली बार शाम और सुबह के लिए विशिष्ट टूथपेस्ट है ये, पहला। दूसरा है विशेष फार्मूले द्वारा तैयार किया गया है। तीसरा 8 प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है। चौथा दांतों को चमकीला एवं सफेद रखता है। पांचवा दांतों के प्लाक को हटाता है। प्लाक का मतलब स्टिकी फिल्म जो दांतों में चिपक जाता है और लंबे समय तक चिपका रहेगा। आप देखते होंगे ज्यादा गुटखा खाने वाले, ज्यादा पान खाने वाले लोगों के साथ हैं, जिसको कि आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के साफ करवाना पड़ता है उस चमक के लिए। और डेंटिस्ट के पास जाकर के जब उस दांत को आप साफ करवाते हैं तो आपके दांत में फिर वो जो देखिए दांतों में भी नसें होती हैं, आप ये मत समझिए कि वो नसें होती हैं और जब उस प्लाक को जब हो जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो डेंटिस्ट के पास जाने से बचने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। और जो दांत का दर्द होता है नहीं, या गर्दन से ऊपर भाग में जो भी अंग है उसके जो दर्द हैं वो बड़े असहनीय होते हैं। एक छोटा सा तिनका आपकी आंख में पड़ जाए ना तो वो एकदम से बेचैन कर देगा आपको। तो गर्दन से ऊपर देखिए, दर्द कोई भी असहनीय होता है, लेकिन गर्दन से ऊपर वाला जो दर्द होता है ना, चाहे वो हेडेक हो, आंखों का दर्द हो, दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, गले का दर्द हो, ये बहुत ही मतलब असहनीय हो जाता है। तो इस तरह के दर्द से अगर आपको बचना है तो उसमें एक दांत भी है, मुंह भी है, तो आप बिल्कुल पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। दांतों के प्लाक को हटाता है, ये 5वां पॉइंट था। मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है, 6ठा था। 7वां है दांतों के खोखलेपन, कैविटी से बचाव करता है ये। 8वां है सांसों के दुर्गंध को दूर भगाकर ताजगी का एहसास कराता है। 9वां है दांतों के ठंडे और गर्म प्रभाव को कम करता है। और 10वां है फ्लोराइड रहित झाग से युक्त ये पेस्ट है, मतलब इसमें फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 8 तरह के जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, उससे निर्मित है ये। पहला है पुदीना, दूसरा लौंग, तीसरा कपूर, चौथा दालचीनी, फिर 5वां है अखरोट छाल, अकरकरा, गैरिक पाउडर और फिटकरी। तो ये 8 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल करके इसको बहुत ही शानदार सुटेबल रात के टूथपेस्ट के रूप में इसको मान्यता है और हिंदुस्तान में पहली बार है। तो हम सब लोग भी एक बहुत ही शानदार हिंदुस्तान की कंपनी आरसीएम के साथ संलग्न है, तो निश्चित रूप से इस तरह के पेस्ट और इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके न केवल इस्तेमाल करना है, लोगों को बताना भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।